कवितावली बालकांड सवैया। अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति लैनिक से। अवलौकी हो सोच विमोचन को ठगी सी रही जे न ठगे धिक से। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन जातक से। सजनी शशि में समशील उभय नवनील सरोरुह सेविक से। राजा दशरथ के द्वार पर मैं आज सुबह गई तो राजा लड़के को गोद में लेकर निकले। मैं चिंता से मुक्त करने वाले लड़के श्री रामचंद्र को देखकर ठगी सी रह गई, अर्थात मुग्ध हो गई। और क्यों न मुग्ध हो, यानी कि क्यों न मुग्ध हो जाती, जो मुग्ध न हो उस पर धिक्कार है। हे तुलसी, उसके काजल लगे नैन मन को प्रसन्न करने वाले अच्छे खंजन के बच्चे जैसे थे, जैसे है सजनी चंद्र के बराबर में दो नवीन कमल खिले हों। पग नूपुर औ पहुँची कर कंजनी मंजू बनी मनी माल हिये। नवनील कलेवर पीत झंगा झल कै पुल कै नृप गोद लिए। अरविंद सो आनन रूप मरंद आनंदित लोचन भृंग पिए। मन मान बस्यो अस बालक जो तुलसी जग में फल कौन जिए। ये जो अभी आप लोगों को सुनाया जा रहा है, ये कवितावली से लिया गया है और बाल कांड चल रहा है। राजा दशरथ के द्वार पर गए हैं और वहां पर जब जाते हैं तो देखते हैं कि राजा दशरथ जो है अपने पुत्र को गोद में लेकर निकलते हैं। और वहां पर जब श्री रामचंद्र जी के मुख कमल को देखती हैं तो देखते ही वो मुग्ध हो जाते हैं और बोलते हैं कि उस प्राणी पर धिक्कार है जो वैसे मन को मोहने वाले सुंदर श्री रामचंद्र जी के बाल रूप को देखकर उस पे मोहित न हो और मुग्ध न हो। उनके आंखों में काजल लगे हैं जो कि उनको देखकर ऐसे लगता है कि जैसे कोई खंजन के बच्चे हों। खंजन एक पक्षी होता है जिसे देखने के बाद मन को प्रसन्नता मिल रही है, जैसे कोई चंद्रमा के बराबर में दो नवीन कमल खिले हुए हों, ऐसा वहां पर प्रतीत हो रहा है। अब कमल से हाथों में रक्षाबंधन और पैरों में घुंघरू थे। जब ऊपर देखेंगे तो कहते हैं, पग नूपुर औ पहुँची कर कंजनी मंजू बनी मनी माल हिये। नवनील कलेवर पीत झंगा झल कै पुल कै नृप गोद लिए। अरविंद सो आनन रूप मरंद आनंदित लोचन भृंग पिए। मन मान बस्यो अस बालक जो तुलसी जग में फल कौन जिए। कमल से हाथों में रक्षाबंधन और पैरों में घुंघरू थे और हृदय में उत्तम मणियों की माला पहने हुए कोमल नीले अंग पीले वस्त्रों में झलकते थे। राजा गोद में लिए अति प्रसन्न हो रहे थे। उस बालक के मुख जो थे वो कमल के समान थे और सुंदरता के मकरंद अर्थात रस को आनंदित होकर नैन रूपी भौरे पी रहे थे। यदि ऐसा बालक मन में न बसा तो हे तुलसी, इस जग में जीने का क्या फल है। तन की दूती
श्याम सरोरुह लोचन कंज की मंजुलताई हरें, अति सुंदर सोहत धूरी भरे छवि भूरी, अनंग की धूरी धरे, दम के दतिया दुति दामनी जो, किल कल बाल विनोद करे, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। शरीर की ज्योति नीलकमल की सुंदरता को भी हरती थी। यानी कि भगवान श्री रामचंद्र के बाल रूप को जब देखा किसी ने तो ऐसा सुंदर हो रहा है कि जो नील कमल की सुंदरता है, जो भगवान का जो शरीर है वो कैसा है, नील कमल की सुंदरता को भी जो है वो पीछे छोड़ दे रहा है, यानी हर रहा है। और नयन जो हैं, उनकी आंख हैं, वो कमल की शोभा को भी पीछे कर दे रही, यानी कि उसकी शोभा को भी हरती है। यानी कि आंख बहुत ही सुंदर है, इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र को कमल नयन वाले, यानी भगवान, चूंकि भगवान विष्णु के अवतार हैं तो उन्हें कमल नयन कहा जाता है। अब क्या है कि इतनी सुंदरता जो है वो कैसा देखने में लग रहा है कि अति सुंदर धूल भरे शोभायमान थे। जब वो बच्चे हैं और धूल में खेल करके आ रहे हैं तो क्या है कि उनकी छवि ऐसी दिखाई पड़ रही है कि उनके रूप के सामने कामदेव की छवि को भी नहीं उसके सामने रखा जा सकता है। अर्थात उनकी शोभा कामदेव से भी बढ़कर थी। छोटे छोटे दांत बिजली की ज्योति से चमकते थे, वह किलकारियां मारकर बाल विनोद कर रहे थे। ऐसे राजा दशरथ के चारों पुत्र तुलसी के मन रूपी मंदिर में सदा विहार करें, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। कब हूं ससी मांगत अरि करें, कब हूं प्रतिबिंब निहारी डरें, कब हूं कर ताल बजाई के नाचत मातु सबे मन मोद भरे, कब हूं ऋषि आई कहे हठी कै, पुनि लेत सोई जेहि लागी अरे, अवधेश के बालक चारी सदा, मन तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अब कहते हैं क्या कि कभी श्री रामचंद्र जी जो है जिद करते हुए चंद्रमा को मांगते हैं, और कभी कभी अपनी परछाई को देख करके डर जा रहे हैं, और कभी हाथ से ताली बजा बजा कर नाचते हैं। इससे सभी माताओं का मन प्रसन्न होता है। कभी हट करके नाराज होकर कुछ कहते हैं, फिर वही लेते हैं जिसके लिए जिद करते हैं। दशरथ के ऐसे चारों लड़के तुलसीदास के मन में सदा विहार करते रहे। बरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमकै घन बीच जग, मोतिन जिन चपला चमकै घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरारी लटें लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, नेव छावरी प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। अब भगवान रामचंद्र जी जो है अपने बालपन में, अपने बचपन में बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। अब यहां पर जो उनके दांतों की जो पंक्ति है उसको कैसा इस पे उससे उसकी किससे उस उपमा दी गई है, तो क्या है, जूही की कली के समान सुंदर दांतों की पंक्ति पर नवीन लाल पत्तों के समान दोनों होठों के खोलने की सुंदरता पर, बादलों में बिजली के समान चमकती हुई बहुमूल्य मोतियों की माला के सौंदर्य पर, मुख पर लटकती हुई घुंघराली
लटों की शोभा पर, गालों पर हिलते हुए कुंडलों की मनोहरता पर तथा बोली के माधुर्य पर तुलसीदास जी बलिहारी जाते हैं और अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं। पद कंजनी मंजू बनी पन ही धन ही सर पंकज पानी लिए, लरिका संग खेलत डोलत है सरजू तट चौहट हाट ही है। तुलसी अस बालक सो नहीं, नेहु कहा जप जोग समाधि किए, नर वेखर सुकर स्वान समान कहो, जगु में फल कौन जिए। अब क्या कहते हैं यहां पर तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के पद पद्मों में जूते सुशोभित हैं और वह अपने कर कमलों में छोटा सा धनुष बाण लिए हैं। वह बालकों के साथ सरयू के किनारे, वो बालकों के जो एक समूह है उसके साथ सरयू नदी के किनारे, चौराहों पर, बाजार में तथा भक्तों के हृदय में खेलते फिरते रहते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि जिसने ऐसे बालक से स्नेह न किया उसका जप योग समाधि करना सब व्यर्थ है। इस प्रकार के मनुष्य गधे सुअर और कुत्ते के समान हैं। भला कहिए तो सही, उनके संसार में जीवित रहने से क्या लाभ है। सरजूबर तीर ही तीर फिरे रघुबीर, सखा अरुबीर सबे, धनु ही कर तीर निशंग, कसे कटि पीत दुकुल नवीन फबे। तुलसी ते ही अवसर लावनीता 10 चारि 9 3 21 सबे, मति भारती पंगु भई, जो निहारी बिचारी फिरी उपमान पबै। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मित्रों और भाइयों के साथ, यानी सखा और सभी भाइयों को साथ में लेकर के सरयू नदी के किनारे किनारे घूमते हैं। उनके हाथों में धनुष बाण है, कमर में तरकस बंधा है और नवीन पीतांबर शरीर पर सुशोभित है। तुलसीदास कहते हैं कि उस समय माधुर्य के 10 गुण, प्रताप के 4 गुण, ऐश्वर्य के 9 गुण, सहज या प्रकृति के 3 गुण तथा यश या कीर्ति के 21 गुण सभी जो है उनके सौंदर्य में दिखाई पड़ रहे हैं। यानी भगवान श्री रामचंद्र जी के जो बाल रूप है उसके अंदर में सब कुछ ये जो गुण है, जिसको एक मानव के द्वारा कहा जा सकता है कि हाँ ये गुण होने चाहिए, ये सारे गुण उनके सामने उनके अंदर विद्यमान हैं। उनकी शोभा को देखकर माता सरस्वती की बुद्धि भी वहां पर जो है काम करनी बंद हो गई। उनकी बुद्धि विचार क्षेत्र में विचरण करने लगी, अर्थात वह ढूंढती ही रह गई, पर उन्हें कोई ऐसी उपमा न मिली जिससे कि कहा जाए कि भगवान श्री रामचंद्र जी का बालपन का जो रूप है उसकी कोई किसी चीज से तुलना की जा सके। अब आते हैं धनुर्यज्ञ में। छोनी में के छोनी पति छाजे जिन्हें छत्र छाया, छोनी छोनी छाए छिति आई निमिराज के, प्रबल प्रचंड बरी बंड बर बेश बपु, बरी में को बोले
बैदेही बर काज के, बोले बंदी बिरुद बजाई बर, बाजने बाजे बाजे बीर बाहु धुनत समाज के। तुलसी मुदित मन पुर नर नारी जेते, बार बार हैरे मुख औघ औध मृग राज के। अब जो है यहाँ पर धनुर्यज्ञ हो रहा है। धनुर्यज्ञ में राजा जनक के यहाँ संसार भर के राजा वहां पर आए हुए हैं, जिनके सिर पर राज छत्र सुशोभित है। वह अपनी अक्षौहिणी सेना सहित जगह जगह डेरा डाले हुए हैं। सीता जी के स्वयंवर में वरण किए जाने के लिए बुलाए गए राजा बड़े प्रतापी, बलवान, सुंदर वेशधारी तथा रूपवान है। बंदीगण जो हैं वो बाजे बजा करके राजाओं का यश वर्णन कर रहे हैं, जिसे सुनकर कई राजा उत्साह से ताल ठोकते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि जनकपुर के जितने भी स्त्री पुरुष हैं, यानी कि उस जनकपुर में जितने भी स्त्री और पुरुष हैं, वह सब प्रसन्नचित होकर बार बार राम जी के मुख का दर्शन करते हैं और उनको तृप्ति नहीं होती है। जब उस जगह पर, यानी कि जब स्वयंवर में भगवान रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी उपस्थित होते हैं, तो जब देखते हैं वहां के नर नारी, और जब उन्होंने जनकपुर में प्रवेश किया तो लोगों ने देखा कि एक अद्भुत सा कोई उनके देश में या राज्य में आया हुआ है। तो उनकी सुंदरता को देख करके लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हैं और उनके मुख को दर्शन करने की उनकी जो लालसा है वो खत्म नहीं हो रही है। सिंह के स्वयंवर समाजू जहाँ राजनी को, राजन के राजा महाराजा जाने नाम को। पवनु पुरंदरु कृसानु भानु धनु दुसे, गुण के निधान रूप धाम सोमु काम को। बान बलवान जातु धान पसरी खे सुर, जिन्ह के गुमान सदा सालीम संग्राम को। ताहा दशरथ के समथ नाथ, तुलसी के चपरी चढ़ायो चापू चंद्रमा ललाम को। सीता जी के स्वयंवर में जहाँ राजाओं का समाज है और राजाओं के भी राजा महाराजा हैं, वह सब का नाम कौन जानता है? वे बल में पवन, ऐश्वर्य में इंद्र, तेज और प्रताप में अग्नि और सूर्य तथा धन में कुबेर के समान हैं। वे गुणों के घर अत्यंत रूपवान हैं। उनके रूप के सामने चंद्रमा और कामदेव तुच्छता प्राप्त करते हैं। वहां बाणासुर और रावण सरीखे वीर हैं, जिन्हें युद्ध में सदैव दृढ़ रहने का अभिमान है। ऐसी सभा में दशरथ के लाडले और तुलसीदास के समर्थ स्वामी श्री राम जी ने शिव जी के धनुष को आनन फानन में चढ़ा दिया। मयन महनुपुर दहनु गहन जानी, आनी के सब को सारु धनुष गढ़ायो है। जनक सदसी जेते भले भले, भूमि पाल किए बलहीन बल आपनो बढ़ायो है। कुलिस कठोर कुर्म पीठ ते कठिन अति, हठिन पीना कुकाहू चपरी चढ़ायो है। तुलसी सो राम के सरोज पानी पर सत ही, टूटे मानो बारे बारे ते पुरारी ही चढ़ायो है। क्या हुआ अब कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या किया? धनुष को जो है उन्होंने चढ़ा दिया, प्रत्यंचा चढ़ा दी। यानी कि शिव जी ने त्रिपुरासुर को भस्म करना कठिन समझकर सभी पदार्थों के
सार को मिलाकर जिस धनुष को बनाया था, जिस धनुष ने जनक सभा में सब अच्छे अच्छे राजाओं को बलहीन करके अपना बल बढ़ाया था, जो वज्र से भी अधिक कठोर और कच्छप के पीठ से भी कड़ा था, जिसे बलपूर्वक शीघ्रता से किसी ने नहीं चढ़ाया था, वह धनुष राम जी के कर कमलों से छूते ही टूट गया। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि मानो शिव जी ने उस धनुष को बचपन से ही सिखा रखा था कि श्री राम जी के छूते ही टूट जाना। डिगति डिगति उर्वी अति गुरवी सब पबै सर्ब पबै समुद्र सर ब्याल ब्याल बधिर ते ही काल बिकल दग दिगपाल चराचर। दिगयंद लखरत परत दस कंधु मुख भर सुर विमान भीम भानु भानु संघटत परस्पर। चौके बीरंची शंकर सहित कोलुकमठ अहि कलमल्यो ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जब ही राम शिव धनु दल्यो। जैसे ही श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा, वैसे ही एक भयंकर आवाज ब्रह्मांड में पूरे पूरे भयंकर आवाज हुआ, जिसने ब्रह्मांड को विदीर्ण कर दिया। अत्यंत भारी पृथ्वी एवं उस पर विद्यमान सभी पहाड़, समुद्र और तालाब हिलने लगे। उस समय शेषनाग बहरे हो गए। दिशाओं के रक्षक दिक्पाल और चर तथा अचर प्राणी व्याकुल हो गए। दिग्गज लड़खड़ाने लगे। रावण मुंह के बल गिर पड़ा। देवताओं के विमान जो सीता स्वयंवर देखने के लिए आकाश में स्थित थे, चंद्रमा और सूर्य आपस में टकराने लगे। ब्रह्मलोक में देवता, पृथ्वी पर मनुष्य, कैलाश में शिव जी के सहित सभी लोग चौंक उठे। पाताल में वाराह, कच्छप और शेषनाग वहां कुलबुलाने लगे। लोचना भी राम घन श्याम राम रूप शिशु सखी, कह सखी सो तू प्रेम पै पालरी। बालक नेपाल जू के ख्याल ही पीना को तोर यो, मंडलिक मंडली प्रताप दापु दालरी। जन को सिया को हम हमारो तेरो तुलसी को सबको भावती है मैं जो कहो कालीरी। कौशिला की कोखी पर तोशी तनवारी एरी, राय दशरथ की बलैया लीजे आली री। अब क्या हुआ कि वहां धनुष अब क्या है, टूट चुका है। अब क्या हुआ कि सब जो है वहां पर जनकपुर के लोग जो है हर्षो उल्लास मनाने लग जाते हैं, और सब लोग जो है किनको, श्री रामचंद्र जी की ओर देखने लगते हैं। और किसको, माता कौशल्या के बारे में सब लोग जो है वहां उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। कहते हैं कि वात्सल्य रस वाली एक सखी दूसरे से कहती है, हे सखी, बादल के समान सांवले नेत्रों को सुख देने वाले श्री राम जी के स्वरूप रूपी शिशु को प्रेम रूपी दूध पिलाकर पुष्ट कर राजा दशरथ के पुत्र ने राजसभा के प्रताप और घमंड को चूर करके खेल खेल में ही धनुष को तोड़ डाला। मैंने तुमसे कल ही कहा था कि जनक की, सीता की, हमारी, तुम्हारी तथा तुलसीदास कहते हैं कि सबकी मनोभिलाषा पूर्ण होगी। इसलिए हमें प्रसन्न होकर कौशल्या की कोख पर अपने शरीर को न्यौछावर कर देना चाहिए और महाराजा दशरथ की बलैया लेनी चाहिए।
दुब दधि रोचनु कनक थार, भरी भरी आरती सवारी बर नारी चली गावती। लिन्हे जय माल कर कंज सोहे जानी की के, पहिरा बोरा घोजू को सखियां सिखावती। तुलसी मुदित मन जनक नगर, जन झांकती झरोखे लागी शोभा रानी पावती। मन हूँ चकोरी चारु बैठी निज निज नीड, चंद की किरनी निवे पीवे पल कौन लावती। कहते हैं सुंदर स्त्रियां सोने के थाल में दूध दही और रोली भर भर के आरती सजाती हुई और गाती हुई वहां पर चल रही हैं। जानकी के कर कमल जयमाला लिए हुए सुशोभित हो रहे हैं और सखियां उन्हें सिखा रही हैं कि यह जयमाला श्री श्री रामचंद्र जी को पहनाना है। तुलसीदास कहते हैं कि उस समय जनकपुर वासी प्रसन्नचित्त थे और झरोखों से झांकती हुई सुनैना इत्यादि रानियां ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो सुंदर चकोरियां अपने अपने घोंसलों में बैठी हुई अपलक नेत्रों से चंद्र किरण पान कर रही हूं। नगर निशान बर बाजे, व्योम दुदुम्भी विमान चढ़ी गान, कैके सुर नारी नाचिही, जयति जय तिहु पुर जय माल राम उर, बरसे सुमन सुर रूरे रूप राचिही, जनक को पनु जयो सब को भावतो भय भयो, तुलसी मुदित रोम रोम मोद माचेही, सांवरो किशोर गौरी शोभा पर तृण तोरी, जोरी जियो जुग जुग जुवती जन जाचेही। जनकपुर में सुंदर बाजे बज रहे हैं और आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां विमान पर चढ़ चढ़कर गा गा कर नाच रही हैं। राम जी के गले में जयमाला पड़ते ही तीनों लोकों में जय जयकार होने लगा। देवता लोग पुष्प वर्षा करने लगे और श्री राम जी के सुंदर रूप पर मोहित हो गए। जनक जी के प्रण की विजय हुई, सबके मन की इच्छा पूरी हुई। तुलसीदास कहते हैं कि इससे लोगों को रोम रोम प्रसन्न हो रहा है। सखियां सावले राम और गौर वर्ण सीता की शोभा पर तृण तोड़कर, जिससे उन्हें नजर न लगे, ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि यह जोड़ी युग युग जिए। भूले भूप कहत भले भदेश, भूपुनी सुलोक लखी बोलिए पुनीत रीति मारिषि, जगदम्बा जानकी जगत पीतु रामचंद्र, जानी जिए जो हो जो न लागे मुँह कारखी, देखे हैं अनेक ब्याह सुने हैं पुराण वेद, बूझे हैं सुजान साधु नर नारी पारखी, ऐसे समधि समाज न विराजमान, रामुसु न बर दुल्ही नसीए सारिखी। क्या है कि अच्छे राजा दुष्ट राजाओं से अच्छी बात कहते हैं कि संसार को देखकर ऋषियों की बतलाई हुई पवित्र रीति को कहना उचित है। जानकी को संसार की माता और श्री रामचंद्र को संसार का पिता समझकर हृदय में देखो, जिससे तुम लोगों के मन में मुंह में कालिख न लगे और कलंकित न होना पड़े। यानी कि भगवान रामचंद्र को जगत पिता और संसार की माता जानकी को अगर देखोगे तो तुम्हारे मन के अंदर में यह नहीं लगेगा कि मैं कैसे हार गया यहाँ पर। तो इस तरह की बातों को सोचना अच्छी बात नहीं है। सभी राजा जो है ये बातें एक दूसरे से कहने लगे। कहते हैं कि हमने बहुत से ब्याह देखे हैं, वेद पुराण सुने हैं और ज्ञानी महात्माओं तथा अनुभवी स्त्री पुरुषों से पूछा है। सबसे यही ज्ञात हुआ है कि कहीं भी दशरथ और जनक की तरह
समान गुण और स्वभाव वाले समधि और रामचंद्र जी के समान वर तथा सीता के समान दुल्हन नहीं है। बानी विधि गौरी हर से सहु गणेश कही सही भरी लोमस भूषुंडी बहु बारिशो चारि दस भुवन निहारी नर नारी सब नार दसों परदान नार दूसो पारिखो तिन्ह की कही जग में जगम तिन्ह कही जग में जगम गति जोरी एक दूजो को कहिया और सुनैया चस चस चारखो रामा रामा रमन सुजान हनुमान कही सिय सिनतियन पुरुष राम सारिखो। कहते हैं कि सरस्वती यानी माता सरस्वती, परम पिता ब्रह्मा, पार्वती माता पार्वती, महादेव शिव, शेषनाग और गणेश जी ने कहा है अधिक अवस्था वाले लोमस और काकभुषुंडी ने भी इसका समर्थन किया है। 14 भुवनों के सभी स्त्री पुरुषों को देखकर नारद ने, जिनके लिए कहीं भी पर्दा नहीं है अर्थात जिनकी सब जगह अबाध गति है और जिनके समान कोई दूसरा कोई पारखी नहीं है, कहा है कि संसार भर में बस एक ही जोड़ी श्री रामचंद्र और माता जानकी की है और वह प्रकाशमान है। दूसरी जोड़ों को सर्वश्रेष्ठ कहने और सुनने वाला कौन है? जो आंखों से देखता हो अर्थात विवेकवान हो। कौन ऐसा व्यक्ति होगा, कौन ऐसा मनुष्य होगा और देव दानव जो भी होंगे वो कहेंगे कि इस जोड़ी से अच्छा भी कोई जोड़ी है। लक्ष्मी विष्णु चतुर हनुमान जी ने भी यही कहा है कि न तो सीता के समान दूसरी स्त्री है और न श्री रामचंद्र जी के समान कोई पुरुष है। दुल्ह श्री रघुनाथ बने दुल्ही सिय सुंदर दुल्ह श्री रघुनाथ बने दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही गावती गीत सब मिली सुंदरी वेद जुवाजुरी विप्र पढ़ाही राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की पर छाही याते सब सुधि भूली गई कर टेकी रही पल टारत नाही। महल में श्री राम जी दुल्हा और माता जानकी जी दुल्हन के वेश में है। सभी स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी, युवक ब्राह्मण मिलकर वेद ध्वनि करने लगे। जानकी जी अपने हाथ के कंकण के नग में श्री राम जी की परछाई को देखने लगी। इससे वो सब सुध भूल गईं। उन्होंने अपने हाथ को स्थिर रखा और पलकों को नहीं गिराया। आज यहीं तक रखते हैं। बाद में परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद है, जिसमें कि जब धनुष टूट जाता है तो भगवान परशुराम वहाँ आते हैं और वो बहुत ही कुपित हो रखे हैं कि किसने भगवान महादेव के द्वारा दिया गया पिनाक जो धनुष है उसको किसने तोड़ दिया है। तो उसे देखने वहां पर अब परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच में संवाद होगा। तो अगला पड़ाव में इसे फिर से हम आप लोगों को सुनाएंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह बहुत ही अच्छा लगेगा। जय श्री राम। हर हर महादेव। माता जानकी की जय। माता पार्वती की जय।